नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। CGTT 2022 की परीक्षा हो चुकी है 18 सितंबर 2022 को। तो यह जो मॉडल आंसर है, जो कि एक संभावित मॉडल आंसर है, आपके सामने प्रस्तुत है, जिससे आपकी जिज्ञासा थोड़ी शांत होगी कि इसका उत्तर ये होना चाहिए। हालांकि यह संभावित है, इसे भी गौर करें। अभी ये ऑफिशियल मॉडल आंसर नहीं है। ऑफिशियल मॉडल आंसर CGVAPM के वेबसाइट में आते हैं, वहाँ भी आपको बताया जाएगा, और वह मॉडल आंसर में भी संशोधन की गुंजाइश रहती है। दावापत्ती के बाद फाइनल आंसर जारी किया जाता है और रिजल्ट मार्कशीट जारी होता है। तो यहाँ पे अभी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र पेपर 1 का बताया जा रहा है, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर होता है 9:30 से 12:15 के बीच में। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर और अनुभवी इस विषय के लिए 2016 से, तो यहाँ पे ऑन यूट्यूब। तो देखते हैं, चलिए कि आंसर क्या होने चाहिए। बाल विकास पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए में पहला प्रश्न था। ये जो है कोई भी सेट हो सकता है, तो देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो यहाँ पे स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। 4 सेट थे, तो चारों सेट में प्रश्नों का क्रम अलग अलग है। तो यहाँ पे ये उन 4 सेट में से कोई एक सेट है। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, और इसे स्किनर ने दिया था, BF स्किनर ने। तो जो पुनर्बलन का सिद्धांत है उससे स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत भी कहा जाता है। यह है इसका सही आंसर, संभावित सही आंसर है। अगला देख लेते हैं हम। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतःस्तंभन का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता, चिंतन, सहनशीलता, कल्पनाशीलता। तो नहीं पूछा गया है, बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है सहनशीलता। अगला देखते हैं, एनी सुलिवन, जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा दृश्य हानि। और जो हेलेन केलर हैं वो भी मूक बधिर थे, और एनी सुलिवन ने उनके साथ ट्यूटर के रूप में कार्य किया, और वो भी दृश्य हानि से यानी कि पीड़ित थी। अगला देखते हैं, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? तो कौन सा सिद्धांत गलत है ये बताना है। जो गलत है उसे बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह है विकास संयोग का परिणाम होता है, ये वाला गलत है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था। तो यहाँ पे सही आंसर है पूर्व किशोर अवस्था। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभवों के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। आत्मसातीकरण, समंजन, ज्ञान भंग, अशांति, संतुलन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है संतुलन। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल हैं प्रतिबंधात्मक वातावरण, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो शामिल हैं पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था, शैशवावस्था। सही आंसर है किशोर अवस्था। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वह बहुत छोटा है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह कल्पनाशील है। तो स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि वह आत्म केंद्रित है, दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास। ये मोटर जो है मांसपेशी से संबंधित है।
पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह पीयर ग्रेडिंग के समान है। साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है। कौशलों का एक कठिन मूल्यांकन। सही आंसर है एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? CWSN, प्लेसमेंट, योगात्मक, निरंतर, डायग्नोस्टिक। तो यहाँ पे सही आंसर है वो है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक, ठीक है। अगला, तो दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक विचार, काल्पनिक, निगमनात्मक, तार्किकता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? तो सही आंसर जो है वो है सकर्मक विचार। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व अनूठा एवं विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। तो जो गलत है उसे पूछा है, मतलब ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, B.S. ब्लूम। तो नहीं किया पूछा है, इसलिए B.S. ब्लूम, क्योंकि बाकी के तीनों जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते नैतिकता के खाली स्थान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक, पोस्ट पारंपरिक, औपचारिक पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है पारंपरिक। अगला है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? योजना, अन्वेषण, सामान्यकरण, प्रस्तुतिकरण। इसका सही आंसर होगा प्रस्तुतिकरण। अगला, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोस्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? स्वनियमन, आत्म केंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। यहाँ पे सही आंसर है स्वनियमन। अगला देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। तो प्रैक्टिस सेट के वीडियोस में बताया गया था पियाजे से प्रश्न पूछेंगे ही, और इस बाल विकास का पेपर 1 पेपर 2 में देखेंगे कि 3 प्रश्न पियाजे से ही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, तो पहले ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रिया काल, प्राक संक्रिया काल, मूर्त संक्रिया काल। तो दूसरी अवस्था जो है वो है प्राक संक्रिया काल, प्राक संक्रिया काल या अवस्था। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे, आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए घर पर उनके माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं पेओलॉ, मैकडूगल, पियाजे। उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में कोई नहीं, क्योंकि नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं कोहलर, इसलिए इनमें से कोई नहीं आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एकीकृत शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा समावेशी शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है?
व्यक्तिगत कारक, साथी समूह, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। तो सही आंसर होगा साथी समूह। बाकी उसका स्वास्थ्य, उसका संवेग, उसकी बुद्धि व्यक्तिगत कारक हैं। अगला देखते हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। सही आंसर होगा परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। अगला है। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट TAT है। व्यक्तिनिष्ठ तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रक्षेपण तकनीक, प्रयोगात्मक तकनीक। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है प्रक्षेपण तकनीक यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल हैं। अनुकूलन क्षमता या कौशल, संप्रेषण क्षमता या कौशल, भाषाई क्षमता या कौशल, लेखन क्षमता या कौशल। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है भाषाई क्षमता या कौशल। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बौद्धिक विकास। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया जाता है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल हैं। प्रतिभाशाली छात्र, खेलों में उत्कृष्ट छात्र, मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र, समाज के कमजोर वंचित वर्गों के छात्र। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा प्रतिभाशाली छात्र। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 21A। बताए गए उत्तर के अनुसार आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर किसी प्रश्न के उत्तर में लगता है जो बताया गया उत्तर है वह उत्तर ना होकर के कोई अन्य विकल्प उत्तर है तो उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, डिस्कशन कीजिए। मॉडल आंसर कुछ दिनों बाद आ जाएगा व्यापम का ऑफिशियल, तो वहाँ से फिर से बता दिया जाएगा कि कौन कौन से यहाँ बताए गए उत्तर से अलग हैं या फिर उसमें सुधार की ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर घंटी का चिन्ह दिखेगा उससे दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।